आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चोरी की 10 गाड़ियां बरामद, दीपावली पर पुलिस की सौगात। 14 लाख की चोरी का पर्दाफाश, दीपावली पर मुस्कान लौटाई पुलिस ने। छुरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बेचते युवक गिरफ्तार, शराब व्यापारियों में मचा हड़कंप। दीपों की रोशनी से जगमगाया राजनांदगांव, मां लक्ष्मी के जयकारों से गूंजे मंदिर, पटाखों से गूंजा शहर। दीपावली मिलन समारोह का आयोजन, अग्निवीरों का सम्मान किया गया, भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा कार्यक्रम। कंचनबाग स्थित कबाड़ी दुकान में भीषण आग, आग से भारी नुकसान की आशंका, दमकल की मशक्कत से बुझी आग। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव पुलिस ने दीपावली के अवसर पर शहर वासियों को बड़ी सौगात दी है, जहां लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों से परेशान लोगों के लिए पुलिस ने राहत की सांस दी है। आपको बता दें, पुलिस की विशेष टीम ने त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी और महाराष्ट्र पुलिस की मदद से एक संगठित चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 लाख रुपए मूल्य की 10 चोरी की गाड़ियों को बरामद कर संबंधित प्रार्थियों को सुपुर्द करने की तैयारी पूरी कर ली है। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। आपको बता दें, टीम ने तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर आदतन अपराधी उमेश कुमार यादव उर्फ सन्नाटा को चिन्हित किया, जो पहले भी 2 साल की सजा काट चुका है। आरोपी को महाराष्ट्र के देवरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने शहर से 4 अलग अलग स्थानों से स्कूटी और मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। इस मामले में दूसरा आरोपी महाराष्ट्र के भंडारा जेल में बंद है, जबकि एक अन्य नाबालिग बाल अपराधी को बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर जब पीड़ितों को उनके चोरी किए गए वाहन वापस मिलने की सूचना मिली तो उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। हमारे थाना कोतवाली राजनांदगांव में लगभग 8 प्रकरण चोरी के दर्ज थे। उसमें हमारी टीमों के द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसमें हमारे ठाकुर टोला से लेके पूरा देवरी आम गांव तक हमारे लोगों ने सीसीटीवी को ट्रेस किया। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेट चल रहा है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, तो हमें एक पुराना आदतन चोर सन्नाटा नाम का उसका उपनाम है, उसको हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। जब उसको हम ट्रेस करते करते गए तो हमें आम गाँव में वहाँ पे हमें चोरी की बाइक और वो आरोपी मिला हमारे सन्नाटा, और वहाँ से उसको हम लेके आए हैं। तो इससे हमें टोटल करीब 10 बाइकें, जिसमें से 4 बाइकें तो चोर सन्नाटा के पास से हमने बरामद की हैं, और 6 बाइक उसने अपने जो साथी चोर जो आम गांव का निवासी है और उसके पास में थी। तो आम गांव पुलिस की सहायता से हमने उस दूसरे चोर को भी पकड़ा, उससे 6 बार टोटल 10 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं, जिसमें से 8 गाड़ी टोटल राजनांदगांव के प्रकरण की है और 2 गाड़ी यहाँ से दुर्ग के प्रकरण की है। इस तरीके से सन्नाटा को हमारे यहाँ राजनांदगांव कोतवाली में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल दाखिल करा गया है, और जो दूसरा चोर था उसे आम गाँव पुलिस के द्वारा वहाँ पे जेल दाखिल किया गया है। जी, दीपावली के बाद छत्तीसगढ़ के गांव शहरों में लोक आस्था और परंपरा का प्रतीक पर्व गौरा गौरी विसर्जन बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां पूरे जिले में श्रद्धालुओं ने शिव पार्वती की प्रतीक मिट्टी की मूर्तियों का पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन किया। जहां महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज धज कर गीतों की स्वर लहरियों के साथ नाचते गाते विसर्जन यात्रा में शामिल हुई। तो वहीं पर्व के दौरान मोहल्लों और गांवों में मिट्टी से बनी गौरा गौरी की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। महिलाओं ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन कर अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद ढोलक की थाप पर कर्मा ददरिया और लोकगीतों की धुनों पर पारंपरिक नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया। विसर्जन यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई तालाबों और नदियों की ओर बढ़ी। वहीं गौरा गौरी विसर्जन न केवल
केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि यह सामाजिक एकता, पारिवारिक प्रेम और लोक संस्कृति की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करता है। राजनांदगांव शहर के कंचनबाग क्षेत्र में देर रात एक कबाड़ी दुकान में भीषण आग लगी। आपको बता दें, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग की घटना शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर हुई, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान कंचनबाग स्थित कबाड़ी दुकान में हुआ, जहां आग लगने की वजह और नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो सका है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही नुकसान का विस्तृत ब्यौरा जारी किया जाएगा। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में छुरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चिचोला निवासी अब्दुल रफीक खान और एक अन्य युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी के पास से अवैध शराब बरामद की गए। इसके अलावा मौके से शराब बिक्री की नगद राशि जब्त की गई। हालांकि यह अपराध जमानतीय श्रेणी का होने के कारण आरोपी को थाने से ही मुचलके पर रिहा कर दिया गया, पर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। राजनांदगांव शहर में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दीपावली की बधाई दी और मिठाइयां खिलाई। वहीं यह पर्व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। तो वहीं शाम होते ही घर आंगन दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। बच्चों और युवाओं ने जमकर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। हर तरफ रोशनी, रंग बिरंगी लाइटें और सजावट की दीपावली को खास बना दिया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जहां मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की गई और आरती के साथ भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रमुख लक्ष्मी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां माता रानी के दर्शन के लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे थे। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी थी। हिंदुस्तान एवं राजनांदगांव के सभी सदस्यों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूं। हम दिवाली श्री राम जी के 14 साल के वनवास के पूर्ण होने पर, उनके घर आने पर बनाते हैं। इस दिन हम दिए जलाकर, पटाखे फोड़कर और लोगों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप दिवाली अच्छे से मनाएं, सेफ होके मनाएं और खुशी से रहें। हमारी पूजा पाठ हो गई, हम दिवाली में पटाखा फोड़ रहे हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पटाखे सब आराम से फोड़ें और दिवाली एकदम धूमधाम से मनाएं। हैप्पी दिवाली। प्रभु राम जी आज 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करके आए थे, भारत वापस लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में हम पटाखे फोड़कर, घर पे दिए जलाकर दिवाली मनाते हैं। यह दिवाली लोग बहुत ज्यादा ही मस्ती मजाक से पटाखे फोड़ते हैं, तो सभी को आराम से, प्यार से पटाखे फोड़ना चाहिए, किसी दूसरे को हार्म ना हो अपने पटाखे फोड़ने से। और लोग अपने घर मिठाइयाँ बांटते हैं, सब खुशी मनाते हैं। त्योहार बहुत बड़े ही प्रेम से मनाते हैं, सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली। राजनांदगांव के नया बस स्टैंड स्थित भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक युवतियों ने भी हिस्सा लिया। तो वही कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता और निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही ट्रेनिंग की सराहना की, जहां भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि यह ट्रेनिंग युवाओं के भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और इससे उन्हें अग्निवीर भर्ती में मदद मिलती है। इस अवसर पर जिन युवाओं को अग्निवीर के रूप में नौकरी मिली है, उनका भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए दीपावली की खुशी में सभी ने मिलजुल कर त्योहार का आनंद उठाया। सर मैं 2020 में रिटायरमेंट होकर आया था और 20 में आने के बाद मैं घर पे ही था। तो हमारे पहले एक गांव में, करमतरा गांव है, वहाँ पर एक भैया हैं, उनका आज भी आभार व्यक्त करता हूँ मैं। उन्होंने बोले कि अपना करमतरा में आया हो तो आप फ्री बैठे हो भैया, तो अपना बच्चों को प्रशिक्षण दो, एकेडमी के बारे में बताओ क्या है, कैसे होता है, कैसे भर्ती होते हैं। तो उनका बहुत बड़ा मेरा जीवन में योगदान रहा। अपना करमतरा गांव में एक पुलिस में है अभी, योगेश भैया हैं। तो
उन्हीं के माध्यम से वहाँ पर पहले क्रम तरह चालू किया था। क्रम तरह मेरे पास 120 बच्चे थे। मैं सीक्रेट डिफेंस एकेडमी में 1 साल ट्रेनिंग किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन नेवी में। मैं अभी अंडमान में पोस्टिंग हूँ। जहाज़ में जो इंडियन नेवी के जहाज़ हैं, शिप हैं, उनमें जो सर्चिंग करते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड में, वहाँ अभी पोस्टिंग हूँ। ट्रेनिंग लिए तो ट्रेनिंग से क्या बदलाव महसूस हुआ? ट्रेनिंग से बहुत बदलाव होता है, क्योंकि हम अभी सिविल लाइफ जीते रहते हैं, जो अभी बाहर में रहते हैं, तो वहाँ फौज में जाके जो डिसिप्लिन है वो बहुत काम आता है बाहर में। जी हाँ, आज हम इन ट्रेनिंग देने वाले बच्चों को साथ लेके एक दीपावली मिलन समारोह कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो सेलेक्ट हो चुके बच्चे हैं, जो छुट्टी में आए हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं और साथ में उन लोगों को, उन नवयुवकों को सामने ला रहे हैं ताकि उनसे एक प्रेरणा मिले। ये हमारा पिछले 3 साल से प्रयास था। मोहारा ग्राउंड में हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें अभी तक हमारे करीब 90 से 100 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों में BSF, CRPF, पुलिस सभी जगह सेलेक्ट हुए हैं। वहाँ हम लोग का अभी ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग स्टार्ट हुए, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुए 1 महीने होने वाला है। वहाँ हम लोग को भूतपूर्व सैनिक सर लोग हैं, वो निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं हम लोग को। मैं ग्रामीण अंचल से आती हूँ। ऐसी लड़कियाँ जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिनको वर्दी की चाह है, वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुड़े और अपने सपनों को साकार। छुरियानगर में दीपावली पर्व के अवसर पर पारंपरिक उत्सवों की धूम देखने को मिली, जहां विशेष रूप से गौरा गौरी का पूजन और विसर्जन पूरे नगर में आकर्षण का केंद्र बना रहा। आपको बता दें, नगर में दीपावली का पर्व इस वर्ष भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां नगर के प्रमुख स्थानों कुम्हारपारा और अटल चौक में मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित की गई, जहां विधि विधान और वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई। वहीं पारंपरिक गौरा गौरी पूजा भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सजाई गई गौरा गौरी की मूर्तियों की पूजा की गई और महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नगर में ढोल नगाड़ों और पारंपरिक बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। वहीं नगर भ्रमण के बाद गौरा गौरी और मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं का विधिवत रूप से विसर्जन किया गया। राजनांदगांव के रक्षित आरक्षित केंद्र में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाई गई, जहां इस दौरान देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं परेड के माध्यम से शहीदों को सलामी दी गई और परिवारजनों को सम्मानित किया गया। वहीं यह क्षण हर आंख को नम कर गया। राजनांदगांव में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षित आरक्षित केंद्र में एक भावात्मक समारोह आयोजित किया गया, जहां पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य ने वर्ष 2024-25 के दौरान शहीद हुए 191 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों का वाचन किया, जिनमें से 16 जवान छत्तीसगढ़ के थे। कार्यक्रम में शहीद परिवारों को सम्मान पूर्वक शॉल और श्रीफल भेंट किए गए। वहीं इस दौरान परेड कर वीर शहीदों को सलामी दी गई और पुष्पांजलि अर्पित की गई। राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूरा माहौल देशभक्ति और भावनाओं से भरा नजर आया। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।